कहानी 22वीं शताब्दी से शुरू होती है, जहां हमें अल्फा स्टेशन नाम का एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन दिखाया जाता है। यह स्टेशन मानवों और विभिन्न एलियन प्रजातियों का घर है, जो आपस में सद्भाव से रहते हैं, अपनी तकनीकों को साझा करते हैं और इस स्टेशन को अत्यधिक उन्नत बनाते हैं। अल्फा स्टेशन की सबसे बड़ी समस्या इसका विशाल आकार है। यह इतना बड़ा हो चुका है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण कभी भी उसकी ओर खींचा जा सकता है। इसलिए यहाँ रहने वाले विभिन्न एलियन प्रजातियां और मानव मिलकर इसे अंतरिक्ष में और दूर ले जाते हैं। यह वास्तव में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली एक पूरी दुनिया बन चुका है। 600 साल बीत जाते हैं और अब हमें पर्ल नामक एलियंस का एक ग्रह दिखाया जाता है। इस ग्रह पर हर तरह की खुशहाली है। वे अपने ग्रह पर पर्ल यानी मोती पैदा करते हैं। उनके पास एक ऐसा अद्भुत प्राणी होता है जिसे जब मोती खिलाया जाता है तो वह कई बेशकीमती मोती उत्पन्न करता है। सबसे पहले वे ये मोती अपने देवता को चढ़ाती हैं। यह उनके देवता के प्रति आभार व्यक्त करने का तरीका होता है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से उन्हें इतना सुंदर और समृद्ध ग्रह मिला है। वहाँ की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती। लेकिन एक दिन वे आसमान में कई सारे अंतरिक्ष यानों को आते देखते हैं, जो उनके ग्रह की ओर बढ़ते हैं और अपने आप ही ब्लास्ट हो जाते हैं। एक यान उनके ग्रह पर गिरता है, जिसे देखकर वहाँ की रानी अपने लोगों के साथ उस क्राफ्ट के अंदर चली जाती है। जब रानी खुद बाहर रह जाती है, जहां एक बड़ा धमाका होने वाला होता है। जैसे ही धमाका होता है, रानी पूरी दुनिया में एक टेलीपैथिक संदेश भेज देती है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। उधर अल्फा स्टेशन पर हमें वलेरियन नाम का एक सैनिक दिखाया जाता है। उसे एक सपना आता है, जो दरअसल वही टेलीपैथिक संदेश होता है जो रानी ने भेजा था। वह देखता है कि किस तरह एक सुंदर ग्रह अंतरिक्ष यानों के आने की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया। वलेरियन को समझ नहीं आता कि यह सपना क्या था। अब उसकी साथी, जिसका नाम लारेलिन है, आती है। वह बताती है कि उन्हें एक नया मिशन सौंपा गया है। ये दोनों अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। मिशन के दौरान वलेरियन अपने सपने को स्कैन करता है, लेकिन स्कैन करने के बाद भी वह पूरी तरह से भ्रमित रहता है कि यह वर्तमान की बात है या कोई पुराना अतीत। अब वे एक दूसरे ग्रह पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक खास प्राणी को पकड़ना है। यही उनका मिशन है। दरअसल इस प्राणी की ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत है, क्योंकि वह वही प्राणी है जो मोती उत्पन्न करता है। यह दोनों वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि यह ग्रह पूरी तरह से बंजर है। यहाँ कोई नहीं रहता। दरअसल इस ग्रह की ब्लैक मार्केट एक दूसरी दुनिया में है और उस दुनिया को देखने के लिए उन्हें खास तरह के चश्मे पहनने पड़ते हैं। यहाँ वलेरियन को एक लड़का मिलता है, जो उसे एक बंदूक और खास चश्मा देता है। इन्हें पहनने के बाद वह टेलीपोर्ट होकर उस दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ ब्लैक मार्केट है। यहाँ पर अलग अलग तरह के एलियंस होते हैं और वहीं उस प्राणी की एक बहुत बड़ी डील होने वाली होती है। यह डील उसी ग्रह के एलियंस करने वाले होते हैं, जिनके ग्रह पर मोती पैदा होते थे और जिनकी रानी ने पूरी दुनिया में टेलीपैथिक संदेश भेजा था, वही जो वलेरियन को सपने में आया था। वलेरियन उस जगह पहुंच जाता है जहां उस छोटे से प्राणी की डील हो रही होती है। अब वह प्राणी दो बड़े एलियंस के पास होता है। उसे खरीदने के लिए उसी ग्रह के एलियंस आए होते हैं जहाँ से वह प्राणी है। वे इस प्राणी के बदले में बेशकीमती मोती देना चाहते हैं, जिसमें बहुत ताकत होती है। लेकिन इससे पहले कि यह डील पूरी हो पाती, वलेरियन वहां आकर उन पर हमला कर देता है और उस प्राणी और मोती को लेकर वहां से निकल जाता है। हालांकि उसके पीछे एलियंस भेजे जाते हैं, जो बेहद खतरनाक होते हैं। लेकिन वलेरियन किसी तरह अपने अंतरिक्ष यान में पहुंच जाता है और उसे उड़ाकर ले जाता है। अब उसके पास वह प्राणी भी है और साथ ही बेशकीमती मोती भी। लेकिन वलेरियन जिन एलियंस को वहां देखता है, ये वही एलियंस होते हैं जो उसके सपने में आए थे। अब वह उस मोती के बारे में जानना चाहता है। उसे पता चलता है कि उस मोती में बहुत ताकत है। इतनी ऊर्जा है जितनी उसके यान में भी नहीं है। साथ ही उसे उस मोती से यह भी पता चलता है कि जिस ग्रह का उसने सपना देखा था, वह ग्रह इस ब्रह्मांड में 30 साल पहले था, यानी 30 साल पहले नष्ट हो चुका है। इसका मतलब यह था कि जो सपना उसने आज देखा, वह दरअसल 30 साल पहले भेजा गया टेलीपैथिक संदेश था और उसका विजन उसे अब जाकर मिला। वह उस ग्रह के बारे में और जानना चाहता है, लेकिन उसे उसका एक्सेस नहीं मिल पाता, क्योंकि उसका सीनियर इस पूरी जानकारी को छुपा कर रखता है। वलेरियन लारेलिन के साथ वापस अपने अल्फा स्टेशन पर लौट आती है, जो कि बहुत विशाल है। यहाँ करीब 800 अलग अलग प्रजातियों के एलियंस रहते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी एलियंस होते हैं जो चीजों को फिर से उत्पन्न कर सकते हैं, यानी रीजनरेट कर
सकते हैं। वलेरियन और लारेलिन अपने सीनियर यानी अपने कमांडर के पास जाती हैं। कमांडर के पास उनके पर्सनल रोबोट्स होते हैं जो उसके आदेश पर कुछ भी कर सकते हैं। वह इन दोनों को उनके अगले मिशन के बारे में बताता है। कमांडर बताता है कि अल्फा स्पेस स्टेशन में केंद्र में एक रेड जोन है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। उसने अपनी एक टीम को वहां जांच के लिए भेजा था लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। कमांडर को लगता है कि इस रेड जोन में कुछ ऐसा है जो पूरे स्पेस स्टेशन को खत्म कर सकता है। इस दौरान कमांडर ने उस सुंदर ग्रह की एक एलियन को भी पकड़ रखा होता है, वही एलियंस जो मोती पैदा करते थे। कमांडर उस एलियन को टॉर्चर कर रहा होता है। जल्द ही सभी एलियन जातियों की एक मीटिंग होती है, तभी अचानक एक धमाका होता है। यह धमाका उसी ग्रह के एलियंस ने किया है जो पहले नष्ट हुआ था। वे हमले के बाद कमांडर को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ रेड जोन में ले जाते हैं। वलेरियन कमांडर को बचाने के लिए उनका पीछा करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। अब अल्फा की सरकार भी कमांडर की मदद नहीं कर सकती क्योंकि रेड जोन में प्रवेश करना मना है। दूसरी ओर लारेलिन भी वलेरियन की मदद करने के लिए वहां पहुंच जाती है लेकिन कुछ एलियंस उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। सरकार को पता चल जाता है कि लारेलिन को भी बंदी बना लिया गया है लेकिन वे मदद करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वह इलाका रेड जोन में आता है। अब वलेरियन अपने दोस्त लारेलिन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। वह एक लड़की से मिलता है जो इंसान की तरह दिखती है लेकिन असल में एलियन होती है। यह एलियन किसी का भी रूप धारण कर सकती है। यह एलियन अपने असली रूप में आती है और फिर वलेरियन के शरीर के अंदर घुसकर उसी प्रजाति का रूप ले लेती है जिसने लारेलिन को अगवा किया था। फिर वे दोनों उस जगह जाते हैं जहां लारेलिन को बंदी बनाया गया था। वहां हर तरफ वैसी ही प्रजाति के एलियन होते हैं लेकिन क्योंकि वलेरियन अब उन्हीं जैसा दिख रहा होता है कोई उसे पहचान नहीं पाता। यहाँ के एलियन किंग ने लारेलिन को खाना बनाने के लिए बंदी बनाया होता है। तभी वलेरियन उस किंग पर हमला करता है और लारेलिन को बचा लेता है लेकिन जब वे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो बाकी एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में वह एलियन लड़की मारी जाती है जिसने वलेरियन की मदद की थी। अब वलेरियन ने लारेलिन को बचा लिया है। ये दोनों आगे बढ़ते हैं और एक एनर्जी शील्ड को पार करते हैं। शील्ड के पार उन्हें वही एलियंस मिलते हैं जो मोती पैदा करते थे और जिनका वह क्रिएचर अब भी वलेरियन और लारेलिन के पास है। वे एलियंस इन दोनों को सच बताते हैं। उनका ग्रह बेहद सुंदर था लेकिन एक दिन कई स्पेसशिप वहां आकर क्रैश हो गए। यह सब तुम्हारे कमांडर की वजह से हुआ। असल में अल्फा स्पेस स्टेशन की दूसरी जातियों से लड़ाई चल रही थी। यह एक राजनीतिक युद्ध था और कमांडर ने अपने दुश्मनों की मदरशिप को तबाह किया था। इस हमले में जो भी मलबा था वह उनके ग्रह पर गिरा और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। कुछ एलियंस बचकर एक स्पेसशिप में छुप गए लेकिन उनकी राजकुमारी बाहर रह गई। मरने से पहले उस राजकुमारी ने अपनी आत्मा से एक टेलीपैथिक संदेश भेजा जो कि 30 साल पहले भेजा गया था। वही संदेश वलेरियन को अपने सपने में दिखाई दिया था। असल में उस राजकुमारी की आत्मा एक हिस्सा अब भी वलेरियन के अंदर है। यहाँ सभी एलियंस वलेरियन के अंदर उस राजकुमारी की छाया को महसूस कर सकते हैं। दरअसल जब इनके प्लेनेट के ऊपर वो सारे स्पेसशिप क्रैश हुए थे तो उसके बाद इन्होंने उन स्पेसशिप पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस तकनीक को समझा और फिर उसी टेक्नोलॉजी से एक स्पेसशिप को रिपेयर किया और अल्फा स्टेशन तक आ गए। यहाँ आकर उन्होंने जिंदगी को फिर से जीना सीखा, यहाँ की टेक्नोलॉजी को समझा और स्टेशन के सेंटर में रहने लगे। कमांडर को यह बात पता थी इसलिए उसने इस पूरे एरिया को रेड जोन घोषित कर दिया ताकि कोई बड़ा अधिकारी कभी इन एलियंस से न मिले और किसी को यह न पता चले कि कमांडर की वजह से ही इनका पूरा प्लान तबाह हो गया था। दरअसल इन एलियंस के पास अब भी वह खास मोती है जिसे जब उस क्रिएचर को खिलाया जाता है वह क्रिएचर जो अब वलेरियन और उसकी साथी के पास है तो वह कई और मोती बना सकता है। इसलिए ब्लैक मार्केट में वे उसी क्रिएचर को हासिल करने गए थे लेकिन वलेरियन उस क्रिएचर को लेकर वहां से निकल गया। अब कमांडर को होश आ जाता है और उसकी पूरी सच्चाई वलेरियन और लारेलिन को पता चल चुकी है। इसके बाद कमांडर अपने खास रोबोट्स को एक्टिवेट कर देता है। वह उन्हें आदेश देता है कि वहां मौजूद सोल्जर्स जिन्हें सरकार ने कमांडर को बचाने के लिए भेजा था उन पर हमला कर दे। कमांडर अब अपनी जान बचाने के लिए खुद अपनी ही टीम पर हमला करवा रहा होता है। वलेरियन और लारेलिन मिलकर पहले उन सोल्जर्स की मदद करते हैं, फिर सब रोबोट्स के ऊपर हमला करते हैं और एक एक कर उन्हें खत्म कर देते
देते हैं। अब सरकार को कमांडर की सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए उसके नाम अरेस्ट वारंट भेज दिया जाता है। वलेरियन जानता है कि वह क्रिएचर जो अब उनके पास है उन एलियंस के लिए कितना जरूरी है जिनका खूबसूरत प्लेनेट बर्बाद हो गया था, इसलिए वह क्रिएचर उन्हें सौंप देता है ताकि वे एक नया ग्रह ढूंढकर वहाँ पहली जैसी जिंदगी फिर से बसा सके। अब वे उस क्रिएचर को एक मोती खिलाते हैं, वही आखिरी और सबसे खास मोती। वह क्रिएचर उस मोती को खाकर कई और बेशकीमती मोती उत्पन्न करता है। यही मोती उनकी सभ्यता की असली शक्ति है। यह सब होते होते पूरा स्पेसशिप धीरे धीरे एक नए ग्रह में बदलने लगता है। यह देखकर वलेरियन और लारेलिन हैरान रह जाते हैं। अब पर्ल एलियंस को एक बार फिर से अपना नया घर मिल चुका होता है और यह सब वलेरियन और लारेलिन की वजह से संभव हुआ। यहाँ लारेलिन और वलेरियन एक दूसरे को पसंद करते हैं और यह साथ में ही रहते हैं और यहीं पर ही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।